कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, मिले अगर भाव अच्छा तो जज भी कुर्सी बेच देता है। जी हाँ दोस्तों, आज देश में यही चल रहा है। ताजा उदाहरण हमारे बिल्कुल सामने है संत रामपाल जी महाराज व उनके शिष्यों का, जिनके साथ सरासर अन्याय हुआ है, और अन्याय भी ऐसा जिसमें सरकार, पुलिस और भ्रष्ट न्यायाधीश गठबंधन पर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, सारे गवाह, सारे दस्तावेज ये चीख चीख कर कहते रहे कि संत रामपाल व उनके अनुयायी बेकसूर हैं, लेकिन जज देशराज चालिया को सिर्फ अपनी कुर्सी और प्रमोशन का लालच इतना बढ़ा कि उन्होंने 23 परिवारों की जिंदगी का विनाश कर दिया, और अपने प्रमोशन की लालच और बीजेपी सरकार के भय से संत रामपाल जी और उनके भक्तों को बेकसूर होते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। सतलोक आश्रम मामले में दूसरे केस में भी रामपाल को उम्र कैद की सजा हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हिसार से आ रही है। कल रामपाल को एक केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, आज दूसरे मामले में भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सन 2014 बरवाला कांड की तस्वीर आज भी सबके सामने है। पुलिस ने सतलोक आश्रम पर जबरदस्ती लाठी, आंसू गैस व रबड़ की गोलियों का प्रयोग कर बेकसूर भक्तों पर इतनी क्रूर कार्रवाई की कि इसमें 5 महिलाएं और एक बच्चे की मौत हो गई। सरकार के पास सुनहरा अवसर था। उसने संत रामपाल जी व उनके भक्तों पर 302 के 2 केस बना दिए। मृतकों के सभी परिजन सच को जानते थे और उन्होंने ये सच न्यायालय में भी बोला, लेकिन कुछ भ्रष्ट जजों ने अन्याय की कलम तोड़ दी। दोस्तों, जब शासक तानाशाह हो जाए तो जनता को शासन हाथ में लेना पड़ता है। लीबिया देश का उदाहरण हमारे सामने है। उस शासक ने 42 साल देश पर मनमानी की, लेकिन उसका अंत ये हुआ कि उसने कई रातें पुलिया में कूड़ा खाकर बिताई। जज को परमात्मा का छोटा रूप माना जाता है, क्योंकि इनकी कलम में जिंदगी और मौत का अधिकार है। जज देशराज चालिया जी के अन्याय करने के 2 मुख्य कारण थे। पहला, इनको प्रमोशन लेकर सेशन जज बनना था। दूसरा, बीजेपी सरकार का भय। दोस्तों, कलम तो देशराज चालिया की चल रही थी, लेकिन इसमें शब्द आईजी सीआईडी अनिल राव व मुख्यमंत्री खट्टर जी के थे। ये सारे झूठे मुकदमे अनिल राव ने 2014 में जानबूझकर बनाए थे। जज देशराज चालिया जी की आत्मा मानती थी कि यह दोनों मुकदमे जघन्य अपराध नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने फैसले में लिखा, विद द अबाउ ऑब्जर्वेशन एंड हैविंग द फैक्ट्स ऑफ द केस इन द माइंड, द कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट प्रेजेंट केस डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। अर्थात जज साहब ने दोनों मुकदमों के फैसलों में यही लिखा, जिसका अर्थ यह है कि उपरोक्त प्रकरण व केस की सच्चाई को ध्यान में रखते हुए यह कोर्ट मानता है कि यह मुकदमा जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। दोस्तों, विचार करने की बात है कि जज साहब कहते हैं कि यह मुकदमा जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं है, फिर सरकार के दबाव में सजा जघन्य क्यों?
जज साहब की मूर्खता का दूसरा प्रमाण, जज साहब ने फैसले में लिखा है कि धारा 302 और 120 बी के तहत प्रत्येक को जब तक मरेगा कैद में रखा जाएगा और 1-1 लाख जुर्माना लिया जाएगा। यदि जुर्माना न भरे तो 2 वर्ष की अतिरिक्त कैद काटेगा। जज साहब ने विचार नहीं किया कि जब व्यक्ति जेल में अंतिम श्वास लेगा तो संसार से चला जाएगा, वह 1 लाख रुपए क्यों देगा जो जेल में ही मरेगा। शायद जज साहब इनके मरने के बाद इनके शव को 2 साल जेल में रखेंगे। इससे सिद्ध हुआ कि जज देसराज चालिया सरकार के दबाव में होश और हवास खो चुका था। कुछ दिन पहले आप सभी के सामने एक मामला सामने आया था कि एक जज कृष्णकांत हिसार निवासी को इसके ही गनमैन ने इनकी पत्नी और लड़के को गोली मार दी। जज कृष्णकांत जी लड़के के शव से लिपटकर रो रहे थे। टीवी और अखबार पर यह दृश्य देखकर हम सभी की आंखें भर आई थी। उस अपराधी अंगरक्षक को कहा जा सकता है कि उसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं है। एक परिवार उजाड़ दिया। शेष परिजन टक्कर मारकर रो रहे थे, रिश्तेदारों तक गमगीन थे। महिपाल गनमैन ने एक परिवार उजाड़ा और जज श्री देसराज चालिया ने 23 निर्दोष लोगों की हत्या कलम से कर दी। इस महिपाल अंगरक्षक के पास सरकार की दी हुई रिवॉल्वर थी, उसका दुरुपयोग करके एक परिवार उजाड़ दिया। और जज देसराज चालिया जी ने कलम की मार से 23 परिवारों को उजाड़ दिया। मार चाहे कलम से मारो या रिवॉल्वर से। जैसे जज कृष्णकांत के परिवार पर कहर टूटा, ये पिछले पाप कर्मों का फल है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पाप इकट्ठा होकर एकदम फल देता है, कारण चाहे कुछ भी बने। जज देसराज चालिया ने 23 निर्दोष लोगों को अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए उम्र कैद कर दिया। इन्होंने इतना पाप इकट्ठा कर लिया है कि जिसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। संत रामपाल जी के अनुयायियों में जज, IPS इंजीनियर, डॉक्टर्स आदि भी हैं जो सर्व कार्य परमात्मा को साक्षी मानकर करते हैं। सरकार का कोई दबाव नहीं मानते। इस अत्याचार और अन्याय करने में 3 जजों की प्रत्यक्ष भूमिका रही है। नंबर 1 अजय पारासर, नंबर 2 देसराज चालिया और नंबर 3 प्रमोद गोयल। अजय पारासर जी ने तो भरी कोर्ट में पहले ही कह दिया था कि मैं सजा करूंगा, अपनी अंदर की तैयारी कर लो। अजय पारासर जी ने 6 करोड़ रुपए की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि न्याय चाहिए तो सामान पहुंचा दो। तो साथियों ने इसकी रिश्वत लेते की पहले वीडियो भी बना रखी है, जो समय आने पर मीडिया में चलाएंगे। संत रामपाल जी व उनके अनुयायियों को इन केसों में तो साफ साफ दिख रहा था कि बरी हों। पुलिस की कार्रवाई से 6 लोगों की मौत हुई है। जज अजय पारासर जी को रुपए नहीं दिए गए और संत रामपाल जी के अनुयायियों ने जज का केस चेंज करवाने की अर्जी लगवाई, जो मंजूर हो गई। इसके बाद जज देसराज चालिया जी वहां पर आए। इन्होंने भी आते ही 8 करोड़ रुपए की मांग की। इतने रुपए संत जी व उनके अनुयायी कहां से लेकर आते? उन्होंने मना कर दिया। वे पूर्ण रूप से मान चुके थे कि हम निर्दोष हैं, तो कैसे हमें यह सजा दे देंगे। लेकिन इन अन्यायी जजों ने अन्याय की कलम तोड़ दी। मृतकों के 12 परिजनों ने एक ही बात कही है, इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह 100% सत्य मानी जानी चाहिए। सभी के यही बयान थे कि मृतकों की मृत्यु पुलिस कार्रवाई से हुई है। संत रामपाल जी व उनके अनुयायी निर्दोष हैं। उनकी मौत पुलिस वालों के कारण हुई है। जो पुलिस कार्रवाई पुलिस ने की है आश्रम के ऊपर, उसकी वजह से ही मेरी माँ की मौत हुई। यहाँ पे मार मार के लट माइयों को गिरा गिरा के मारा। उसके बाद अब एम्बुलेंस भी नहीं आने दे रहे कि हम कहाँ ट्रीटमेंट करवाऊं, क्या करवाऊं। दम तोड़ दिए। पुलिस वाले आए, उन्होंने आंसू गैस के ऐसे जहरीले गोले छोड़े जिससे इनकी मृत्यु हो गई। और हमने हाथ पैर जोड़े, वे ऐसे मत करो। बच्चों को बुरी तरीके से फेंका गया। FIR 426 और 427
जो कि बंधक बनाने का केस पुलिस द्वारा झूठा बनाया गया था, उसमें संत रामपाल जी व अनुयायी बरी हो चुके थे। ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। आज 426/14, 427/14 जो FIR थी, उसमें संत रामपाल दास जी महाराज और उनके साथ जो अनुयायी थे, जिनको बंद करके रखा हुआ था, उन सभी को बाइज्जत कोर्ट ने, हिसार कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। अन्यायी जज देसराज चालिया ने न तो गवाहों की सुनी और न ही दोनों केस 429, 430 के फैक्ट्स देखे, स्वार्थवश अन्याय कर दिया। ऐसे अन्यायी जज को तुरंत प्रभाव से मुक्त कर देना चाहिए। ये इतने जिम्मेदार पद के योग्य व्यक्ति नहीं है। जालिम और दयाहीन है। जज देसराज चालिया जी ने रुपयों के लालच में पहले भी गलत फैसले दिए हैं। आपको एक फैसला बताते हैं। साधुराम मेमोरियल हॉस्पिटल बरवाला में नौकरी कर रही डॉक्टर परवीन सिवाज के ऊपर गांव कापड़ों के एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी और बच्चे की मृत्यु डॉक्टर परवीन की लापरवाही से हुई है। 5/2/18 को डॉक्टर परवीन को सजा कर दी। धारा 304 IPC में 7 साल और 10,000 रुपए जुर्माना। धारा 420 IPC में 5 साल की सजा व 5,000 रुपए जुर्माना। धारा 201 IPC में 5 साल की सजा तथा 5,000 रुपए जुर्माना। धारा 15 IMC एक्ट 1956 में 1 वर्ष की सजा तथा 1,000 रुपए जुर्माना। ये सजा जज देसराज चालिया जी ने डॉक्टर परवीन सिवाज जी की कर दी। लेकिन माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ की एकल पीठ के जज श्री सुरेंद्र गुप्ता ने डॉक्टर श्रीमती परवीन की अपील को मंजूर करते हुए जज देसराज चालिया जी के आदेशों को गलत बताया और 15/10/2018 को फैसला दिया कि धारा 304 IPC, 420 IPC तथा धारा 201 IPC की सजा गलत है। केवल धारा 15 इंडियन मेडिकल एक्ट 1956 के तहत की गई सजा ही सही है। दोस्तों विचार करें, देसराज चालिया जी ने डॉक्टर परवीन से 10 लाख रुपए की मांग की, न देने पर यह गलत धारा पर गलत सजा सुना दी और माननीय पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने इस फैसले को बदलकर डॉक्टर परवीन को न्याय दिया। देश का कर्णधार जज आंखें बंद करके अन्याय करता रहा। जिन केसों में सारे गवाह, सारे फैक्ट बिल्कुल साफ हों, तो भी ये जनाब अन्याय करने में नहीं चूकते। जज देसराज चालिया जी की ऐसे अन्याय की सैकड़ों कहानियां हैं, जिनको हम आने वाली वीडियो में बताते रहेंगे। ये जनाब समझते हैं कि जनता पर अन्याय करते रहेंगे और जनता अन्याय सहती रहेगी। ये अन्याय की कहानी अकेले संत रामपाल जी व उनके अनुयायियों की नहीं है, हजारों निर्दोष लोगों की भी है, जो न तो अपनी अन्याय की कहानी को लिपिबद्ध कर सकते हैं और न ही किसी के सामने रो सकते हैं। जनता से निवेदन यह है कि ऐसे अन्यायी और जल्लाद जजों को सबक सिखाना होगा, ताकि ये अपने पद और रुपयों के लालच में किसी निर्दोष को सजा देते वक्त 100 बार सोचें। भारतवर्ष की जनता की क्रांति उठेगी तो इन तानाशाही लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वो समय भी दूर नहीं है जब जनता इनसे जवाब मांगेगी। संत जी व उनके अनुयायियों को पूरी आशा है कि हाई कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सच देश के सामने आएगा। लेकिन सवाल तानाशाह लोगों पर उठना लाजमी है, जो अपने पद का दुरुपयोग करके जनता का शोषण कर रहे हैं। संत रामपाल जी व उनके शिष्यों का कहना है कि सभी अधिकारी और सभी जज भ्रष्ट नहीं हैं। काफी नेक और ईमानदार लोग भी हैं, जो परमात्मा से डरते हैं और सही न्याय करते हैं। दोस्तों, इन अन्यायी, स्वार्थी और सरकार के चाटुकार भ्रष्ट जजों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, ताकि ये तानाशाह लोग बेकसूर लोगों की जिंदगियों के साथ न खेल सके। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जनता को ये बताया था कि भ्रष्टाचार के साथ साथ सरकारी दबाव के कारण कुछ जज और कुछ अधिकारी अपनी कलम का दुरुपयोग करते हैं, इस क्रूर अन्याय को बताना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये कुछ चंद लोग हमारी आने वाली पीढ़ियों और जनता का शोषण करते रहेंगे। अन्याय के खिलाफ हम सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। जय हिंद।